जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। ओम जय साईं राम। नमस्कार, मैं मीना गुप्ता। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि साईं चरित पढ़ने से मनुष्य के जीवन के सारे संकट कष्ट दूर हो जाते हैं, तो क्यों ना इस साईं चरित में वर्णित उपदेश, घटनाएं, कथाएं और जीवन के चक्रव्यूह में घिरे मानव को नव जीवन के प्रति जो सचेतना मिलती है और जो सचेतना मिलती है, आवश्यकता है साईं उपदेशों को अपने हृदय में उसी तरह स्थापित करने की जिस प्रकार अर्जुन ने किया था। तभी हमें ज्ञान रूपी मोती प्राप्त होंगे और जीवन की उलझी गुत्थियाँ सुलझेंगी। साईं बाबा के उपदेश आत्मा पर जमी विराट विकारों की एक एक परत को हटाकर दिव्य प्रकाश के दर्शन कराएंगे। निश्चित रूप से साईं बाबा के वचन जीवन रहस्यों का उद्घाटन करेंगे, यथार्थ की अनुभूति कराएंगे, जिससे मानव का जीवन जीने का अंदाज ही बदल जाएगा। मेरी साईं भक्तों व उनके बारे में जानने वाले जिज्ञासुओं से करबद्ध प्रार्थना है कि इस ग्रंथ का पठन व श्रवण अवश्य करें। ऐसा करने वाले को स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति की प्राप्ति के साथ साथ जीवन की समुन्नति भी अवश्य ही होगी। तो हम साईं चरित के अध्यायों का विवरण आपको देते हैं, जिसे सुनकर आपने यदि अपने जीवन में उतारा तो साईं जी आपके जीवन के सारे संकट कष्ट पल भर में दूर कर देंगे। तो आज से हम साईं की कथाएं प्रारंभ करते हैं। आज हम साईं जी की आपको एक गेहूं पीसने की ऐसी घटना बतलाते हैं, जिसे सुनकर आप जान जाएंगे कि साईं बाबा के चमत्कारों में अनेक चमत्कार हैं। तो क्यों ना हम इस घटना को आपको बतलाने जा रहे हैं। आप इसे अवश्य अपने जीवन में उतारें। 1910 में एक गेहूं पीसने की घटना हुई है, जो कि साईं बाबा आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। 1910 में एक दिन सवेरे साईं बाबा के दर्शन के लिए जब मस्जिद में गया, तो वहाँ का विचित्र दृश्य देखकर मेरी आश्चर्य का ठिकाना न रहा। साईं बाबा मुंह हाथ धोने के बाद चक्की पीसने की तैयारी में जुटे थे। उन्होंने जमीन पर एक टाट का टुकड़ा बिछाया, उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। फिर उन्होंने कुछ गेहूं डालकर पीसना शुरू कर दिया। मैं सोचने लगा कि बाबा चक्की में गेहूं पीस रहे हैं, ऐसा करने से उनका क्या लाभ है। उनके परिवार भी नहीं है और वे अपना निर्वाह भी भिक्षा भिक्षुकी से करते हैं। उस समय वहां उपस्थित अन्य लोगों को भी कुछ ऐसी ही धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का साहस भला कौन कर सकता था। बाबा के गेहूं पीसने की खबर शीघ्र ही सारे गांव में आग की तरह फैल गई। उनकी यह अद्भुत लीला देखने के लिए शीघ्र ही नर नारियों का समूह मस्जिद की ओर दौड़ पड़ा। भीड़ को चीरती हुई 4 निर्भीक स्त्रियां आगे आई और बाबा को जबरन वहां से हटाकर उनके हाथ से चक्की की मूठ छीन ली और उनकी लीलाओं को गाती हुई स्वयं गेहूं पीसने लगी। पहले तो बाबा को बहुत ज़्यादा क्रोध आया, फिर उनका भक्ति भाव देखकर वे शांत भाव से मुस्कुराने लगे। गेहूं पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा भाव आया कि बाबा के ना तो घर द्वार है, न इनके कोई बाल बच्चे हैं तथा न कोई देख रेख करने वाला ही है। वे स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं, अतः उन्हें भोजन के लिए आटे की भला क्या आवश्यकता पड़ गई। बाबा तो परम दयालु हैं, हो सकता है कि यह आटा वे हम सब लोगों में ही बांट दें। इसी तरह के विचारों को मन में सोचते हुए मगन गीत गाते गाते उन्होंने सारा गेहूं पीस डाला। फिर उन्होंने चक्की को हटाकर आटे के 4 बराबर हिस्से कर लिए और अपना अपना हिस्सा लेकर वहां से जाने लगी। अभी तक शांत मुद्रा में निमग्न बाबा उसी क्षण क्रोधित होकर अपशब्द कहने लगे। स्त्रियों, क्यों तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या किसी कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठा कर ले जा रही हो? अच्छा, अब एक काम करो कि इस आटे को ले जाकर गांव की मेड़ पर बिखेर आओ। मैंने शिरडी वासियों से पूछा कि जो कुछ बाबा ने अभी किया है उसका वास्तव में क्या अर्थ है। उन्होंने मुझे बताया कि गांव में हैजे का प्रकोप चरम सीमा पर फैला है।
उसके लिए ही बाबा का यह उपचार है। अभी जो गेहूं आपने पिसते देखा था वह वास्तव में गेहूं नहीं हैजा था, जो पिस कर नष्ट कर दिया गया है। इस घटना के बाद सचमुच हैजे की संक्रामकता शांत हो गई और सभी गांववासी स्वस्थ हो गए। यह जानकर मेरी प्रसन्नता का छोर न रहा और मेरी जिज्ञासा जाग गई। मैं स्वयं से ही प्रश्न करने लगा कि आटे और हैजा रोग का भला पारस्परिक संबंध क्या है, इसका सूत्र कैसे मिले। घटना समझ में आने वाली नहीं लगती। अपने मन की संतुष्टि हेतु इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने की मुझे प्रेरणा मिली। यह तो सब लोग जानते हैं कि यह कार्य बाबा की कृपा और उनके शुभ आशीर्वाद से ही सफलतापूर्वक संपन्न हो सकता है। गेहूं पीसने का आशय क्या है, यह हम आज आपको बतलाते हैं। शिरडी के लोगों ने गेहूं पीसने की इस घटना का जो अर्थ लगाया वह तो प्रायः ठीक ही है, परंतु इसके अतिरिक्त मेरे विचार से कोई दूसरा अर्थ भी है। वह यह है कि बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे और इस अवधि में उन्होंने गेहूं पीसने का कार्य प्रारंभ नित्य किया। पीसने का आशय गेहूं से नहीं वरन अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक दुखों को नष्ट करने से था। उनकी चक्की के 2 पार्टों में से ऊपर का पार्ट भक्ति का तथा नीचे का पार्ट कर्म का था। चक्की की मूठ जिसे पकड़कर वे पीसते थे वह था ज्ञान। बाबा का ऐसा दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के मन से प्रवृत्तियां, आसक्ति, घृणा तथा अहम भाव नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना बड़ा मुश्किल है, तब तक ज्ञान तथा आत्मा की अनुभूति होना असंभव है। यह घटना निर्गुण संत कबीर दास जी की एक ऐसी घटना की याद दिलाती है। कबीर दास जी की एक स्त्री को अनाज पीसते देखकर अपने गुरु से कहने लगे कि जैसे अनाज चक्की में पीसा जाता है, उसी प्रकार मैं भी संसार सागर रूपी चक्की में पीसे जाने की पीड़ा का अनुभव कर रहा हूँ। उनके गुरु ने उत्तर दिया कि घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसी को मजबूती से पकड़े रहो। जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर ही बढ़ते जाओ और तब यह निश्चित है कि तुम इस संसार सागर रूपी चक्की से निश्चय ही बच जाओगे। जय साईं।